Live. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Pooja, Anubhav, Shreyansh, Rupendra, Rahul, Rajesh, Anubhav, Nidhi, Shikha, Parul, Mayank, Deepti, Alok, Shyam, Akansha, Gauri, Palak, मोनिका, काजल सिंह, अनुभव त्रिपाठी, राकेश, गौरी, निधि, शिवम, राजन, ओम प्रकाश, मिश्रा, त्रिपाठी, रूपेंद्र. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने, है ना, अभी डाइस चैप्टर खत्म किया था. और डाइस चैप्टर के बाद दूसरा जो चैप्टर हमने शुरू किया है, डेट इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ. और ये जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है, अच्छा डाइस में क्या था, डाइस में ना अपोजिट सरफेस के बारे में जाना जाता था, अपोजिट सरफेसेस के बारे में पूछा जाता था. लेकिन 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 क्यूब एंड क्यूबॉइड में अपोजिट सरफेस के बारे में नहीं पूछते हैं. क्यूब एंड क्यूबॉइड में पूछते हैं कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब. जो छोटे छोटे घन है वो कितने प्रकार के हैं. तो हमें पता चला छोटे छोटे घन 3 सरफेसेस पेंटेड होते हैं, 2 सरफेसेस पेंटेड होते हैं, 1 सरफेस पेंटेड होता है और कलरलेस होते हैं. अच्छा, जब हम क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करें या फिर हम बिगर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करें, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम रहते हैं. टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम रहते हैं. वही कॉर्नर, वही इनर सेंट्रल, वही सेंट्रल, वही मिडल, सेम. फॉर्मूला बदल गया बस. क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या हुआ कि वही फॉर्मूला कितने हिस्सों में बट गया, वही फॉर्मूला हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. देखो, हमने पहले तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास करी थी, बेसिक क्लास करी थी क्यूब की. फिर हमने ना क्यूब के बेसिक क्वेश्चंस किए थे. फिर हमने क्यूब के एडवांस क्वेश्चंस किए और क्यूब के एडवांस क्वेश्चंस के साथ साथ हमने क्यूबॉइड के बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए थे. कल हमने क्यूबॉइड के बेसिक क्वेश्चंस भी कर लिए थे. और टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम? टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं भाई मेरे 26 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम, 26. चलिए साहब, हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो. आप लोगों को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है बस. जो क्यूब के फॉर्मूले हैं उन्हीं क्यूब के फॉर्मूले से हम क्या बना रहे हैं? क्यूबॉइड बना रहे हैं. उन्हीं क्यूब के फॉर्मूले से हम बना रहे हैं क्यूबॉइड. साउंड थोड़ी सी तेज कर देते हैं अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा धीमे पढ़ा, मतलब वॉइस आपकी लो आ रही है, तो उसको हम इंक्रीज कर देते हैं वॉइस को. ठीक है जी. अब वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है या और तेज करने की आवश्यकता है? लो, अब मत कहना कि अब इससे ज्यादा तेज कर दो. ये तो बहुत तेज हो गई ना, ज्यादा तेज तो नहीं हो गई है? अब एकदम परफेक्ट आ रही होगी साउंड. चलिए साहब, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से. 8 × 10 × 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है. मतलब एक घनाभ है 8 × 12 × 10 का. कम ऑन सर, ये क्यूब क्यूबॉइड यूपीएसआई के सिलेबस में है क्या? देखो, सिलेबस में तो हर एग्जाम के, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम के सिलेबस में है क्यूब एंड क्यूबॉइड. और जैसे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्यूबॉइड का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत खतरनाक. लेकिन जब यूपी कांस्टेबल का दोबारा री एग्जाम हुआ उसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन नहीं पूछा गया. तो यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, मतलब ये ऑप्शनल चैप्टर होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना. बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं. आयुष, रविरंजन, मोन्टू, गुज्जर, श्रद्धा, राहुल, आकाश, अपूर्व, खुशी, आयुषी, सोनाली, शिवम, अनिकेत, अमन, आकाश, सिम्मी, सन्नी, गौरव, रचना, आयुष, सुशील, प्रिंस, अमर, सिमरन, पूनम, अपूर्व, दिव्या, कुंदन, राहुल, हरिकेश, हरिक्रंत क्या नाम था इनका, अमर, वंदना, सिद्धि, राहुल, सन्नी, विशाल, उज्जवल, एसएस, गौरी, निशा, प्रियांशी, आकाश, श्रद्धा. वेरी, हाँ, सबका सबका आंसर एकदम परफेक्ट है. वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब जी. 8 × 10 × 12. देखो, हमारा जो क्यूबॉइड है वो है 8 × 10 × 12 का. हमारा जो घनाभ है वो है 8 × 10 × 12 का. इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया. तो भैया यहाँ पर 8/2 4, यहाँ पर 10/2 5 और यहाँ पर 12/2 6. ये हो गई हमारी N1 की वैल्यू, ये हो गई N2 की वैल्यू और ये हो गई हमारी N3 की वैल्यू.
ठीक है जी। n1 n2 n3 की वैल्यू में किसी को कोई डाउट नहीं है। तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब पूछा है, कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या वैसे एन क्यूब होती है, लेकिन वही एन क्यूब बेटा क्यूबॉइड में बन जाता है n1 × n2 × n3, यानी कि 4 × 5 × 6, 4 × 5 = 20, 6 × 2 = 12, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120। 120। हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री सरफेसेस पेंटेड, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री सरफेसेस पेंटेड, तीन सतरंगियों घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या है? कॉर्नर क्यूब्स होते हैं। कॉर्नर क्यूब्स क्या होते हैं? कॉर्नर क्यूब्स हमारे 8 होते हैं, है ना? कॉर्नर क्यूब्स हमारे 8 होते हैं। पूरा नाम लिया करो बेटा, तुम्हारा आधा नाम ले लें यही बहुत बड़ी बात है। मतलब इसको क्या कम समझ रहे हो कि आधा नाम ले लें तो? अभिनंदन, प्रीत, शिवानी, हाँ जी। इतना टाइम है कि हमारे पास तुम्हारा पूरा नाम भी लें, बैठ के तुम्हारा पूरा कमेंट भी पढ़ लें? फिर तो हम पढ़ाना छोड़ देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक बैच तो मैं सिर्फ वो लेकर आऊं जिस बैच में सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं और आपका पूरा पूरा नाम लिया जाए फुल इज्जत के साथ। तो एक ऐसा बैच मुझे लॉन्च करना पड़ेगा करियरविल एप्लीकेशन पर, जहां सिर्फ आप लोगों का नाम लिया जाएगा, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और उस बैच की फीस होगी 10,000 रुपये। हाँ, ये तो 1599 में तुम प्रथम बैच पूरा परचेस कर लेते हो, या 999 में इंडिविजुअल बैच परचेस करते हो, स्पेशल बैच। बट उस स्पेशल बैच की फीस होगी 10,000 रुपये। वो बहुत स्पेशल बैच होगा। इस बैच का सिलेक्शन से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होगा। उस बैच का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ जी। चलिए साहब, एक 8 × 10 × 12 सेंटीमीटर के रगे हुए घर आपको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है ना? तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड? केवल दो सतरंगियों को घन बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। हाँ जी। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड, केवल एक सतरंगी को घन बताओ। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल था। व्हाट इज द नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब? फटाफट से। 8 × 10 × 12 को दो दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 8 × 10 × 12 को दो दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो n1 की वैल्यू 4 हो गई, n2 की वैल्यू 5 हो गई, n3 की वैल्यू हमारी हो गई 6। ये है n1, ये है n2 और ये है n3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। अब पूछा है दो सतरंगियों घनों का। दो सतरंगियों घनों का फॉर्मूला होता है 12 × n−2, जो कि क्यूबॉइड के केस में तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। 4 × n1−2 प्लस 4 × n2−2 प्लस 4 × n3−2, यही तो होता है। तो ये आ गया 4 × 4−2 प्लस 4 × 5−2 प्लस 4 × 6−2। मेरे भाई 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और 4 चौक 16 हो गया। 8 और 12 20, 20 और 16 कितना हो गया? 36। तो केवल दो सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी हो गई? केवल दो सतरंगी हुए घनों की संख्या होगी 36। जिन बच्चों का आज इस चैप्टर का पहला दिन है, उन बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है आज का लेक्चर अटेंड ना करें, क्योंकि ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट डे है। ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट डे है, इसलिए आज का लेक्चर अटेंड मत करो। होपफुली आज मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज नहीं होगा तो कल पक्का खत्म होगा, बट बीच में इस लेक्चर को ज्वाइन ना करें। आप पहले स्टार्टिंग से सारी क्लासेस देखें, तब आज का लेक्चर देखें। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने का अल्टीमेट तरीका ये होता है कि उस टॉपिक को हम स्टार्टिंग से पढ़ें, है ना? इस टॉपिक के 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं भाई, ये चौथा लेक्चर है। तो अगर आप तुम आज डायरेक्ट आज की क्लास देखोगे तो तुम्हें कैसे समझ आएगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड? अच्छा, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? 6 × n−2 का होल स्क्वायर। अब 6 × n−2 का जो होल स्क्वायर है, उसको तीन हिस्सों में बांटते हैं हम, दो दो के। 2 × n1−2 इंटू n2−2 प्लस 2 × n2−2 इंटू n3−2 प्लस 2 × n3−2 इंटू n1−2। तो ये आ गया 2 × 4−2 इंटू 5−2 प्लस 2 × 5−2 इंटू 6−2 प्लस 2 × 6−2 इंटू 4−2। तो भैया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 प्लस 2 तिया 6, 6 चौक 6 चौक
24 प्लस 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, है ना। तो कितना आ गया, 12 और 24 36 और 16, 36 और 16 हो गया 52, 52। तो एक सतरंगी घनों का फॉर्मूला जो लगाया उसके बाद आंसर आ गया 52। अच्छा, रंगहीन घनों की संख्या, बेटा कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, जो कि क्यूबॉइड के केस में बन जाता है n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा 4-2 इंटू 5-2 और इंटू 6-2। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24। 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। प्रथम बैच में बेटा केवल आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की बीओडी मिलती है, मैथ्स की बीओडी नहीं मिलती है। मैथ्स का बीओडी बैच अलग से आता है, मैथ्स का जो बीओडी बैच है वो अलग से आता है। अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। ये एक्सेप्शनल केस है बेटा क्यूबॉइड का, ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है। और इस एक्सेप्शनल केस के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप ये फिगर बनाओगे। हालांकि एग्जाम में फिगर नहीं बनाना, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को बिना फिगर के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 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 है ना, यहां पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है, ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है ना, ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा ये एक्सेप्शनल केस क्यों है। एक 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 3 × 12 × 15 है ना, सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। बेटा n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू कितनी है, 12/3 4, 15/3 5। ये है n1, ये है n2, ये है n3। इस क्यूबॉइड की कटिंग में ऐसी क्या खास बात है, ये एक्सेप्शनल केस क्यों है, अभी आपको समझ आएगा। देखो 3 × 12 × 15 का मैं ना क्यूबॉइड बना लेता हूँ, मैं पहले क्यूबॉइड बना लेता हूँ 3 × 12 × 15 का, तब आपको प्रैक्टिकली समझा पाऊंगा मैं कि इस क्यूबॉइड की खास बात क्या है। हमने 3 × 12 × 15 का क्यूबॉइड बना लिया, ये 3 × 12, ये 3 × 12 × 15 का घनाभ है, इसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। अच्छा ये बताओ, इस 15 सेंटीमीटर वाली भुजा के अगर 3 सेंटीमीटर के हिस्से करने हैं तो कितने हिस्से होंगे, 5। 5 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4। सिर्फ 4 कट लगाने पड़ेंगे बेटा, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और ये चौथा कट। 4 कट लगाते ही ये 5 हिस्सों में बट गया। अच्छा इसके कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे, इसके बनाने पड़ेंगे 4 हिस्से। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे, सिर्फ 3 कट लगेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कट नंबर ऑफ पार्ट से कम होते हैं। अगर 4 हिस्से बनाने हैं तो सिर्फ 3 कट हमने लगाए, 4 हिस्से बना दिए। अब जोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, ये बताओ इस वाली भुजा के कितने हिस्से बनेंगे, एक। एक हिस्सा बनेगा, क्या कोई कट लगाना पड़ेगा, 0। यहां पर हमें एक भी कट नहीं लगाना। तो पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जहां क्यूबॉइड में हमने क्यूबॉइड को 2 जगह से तो काट दिया बट एक जगह से काटा ही नहीं। हालांकि क्यूब में हमें तीनों जगह से बराबर बराबर कट लगाने पड़ते थे, लेकिन स्पेशल क्यूबॉइड एक ऐसा केस है जहां पर ये एक्सेप्शनल केस बन सकता है कि आप 2 साइड को कट कर सकते हो, एक साइड को कट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कब है, जब किसी एक एन की वैल्यू 1 आ जाए। अगर किसी एक एन की वैल्यू 1 आ जाए, समझ लेना उस साइड से कोई कट ही नहीं लगा। अच्छा अब इस एक्सेप्शनल केस क्यों है, ये इस कीवर्ड की खास बात क्या है इसकी खास बात यह है, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेंगे, आफ्टर कटिंग जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेंगे, क्या मुझे बता सकते हो इस कॉर्नर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी। बेटा कॉर्नर क्यूब की हमेशा 3 सरफेस पेंट होती हैं, कॉर्नर क्यूब की हमेशा 3 सरफेस पेंट होती हैं। लेकिन यहां पर जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेंगे तो इनकी वास्तव में क्या 3 ही सरफेस पेंट होंगी, सोच कर देखो। सर अगर मैं इस कोने से इस घन को निकाल लूं, अगर मैं इस घन को निकाल लूं बाहर, इसकी एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 और एक नीचे से, अगर मैं इस घन को कोने से निकाल लूं तो इसकी 3 नहीं 4 सतरंगी होंगी। तो पहली बार हम एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जहां स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट है। अभी तक हम सिर्फ यही जानते थे कि छोटे घन की मैक्सिमम 3 सतह रख सकती है, 3 से ज्यादा सतह नहीं रख सकती। लेकिन क्यूबॉइड के एक्सेप्शनल केस में जहां एक एन की वैल्यू 1 है,
वहां पर ऐसा हो सकता है कि कॉर्नर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो जाए। तो यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब है उसकी 3 नहीं 4 सतह रंगी हुई है। यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब है वो 4 4 सतह रंगे हुए घन है, 4 4 सतह रंगे हुए घन है। अच्छा, हमेशा कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। जब भी कोने से घन निकालते हैं, 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे होते हैं, हमेशा कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस में लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस में इस पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस में ये जो कोने से घन निकलेगा, है ना, ये जो कॉर्नर क्यूब है इसकी वैल्यू कितनी है? क्या अभी भी 8 है? सर यहाँ पे कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 नहीं है, यहाँ पे कॉर्नर क्यूब की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 है। यानी कि जनरल केस में कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 की जगह 4 हो गई। जनरल केस में कॉर्नर क्यूब 3 सतरंगे हुए घन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस में जहां एक बार n की वैल्यू 1 है वहां पे कॉर्नर क्यूब 3 की जगह 4 सतरंगे हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? यहाँ पे कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? देखो, ये हमारे मिडल क्यूब हैं। बेटा, मिडल क्यूब की हमेशा दो सरफेस पेंट होती हैं, मिडल क्यूब की हमेशा दो सरफेस पेंट होती हैं। लेकिन यहाँ से जब मिडल क्यूब निकलेंगे, क्या इनकी दो ही सरफेस पेंट होंगी? जरा चेक करके बताना। जब ये मिडल क्यूब बाहर निकलेगा, क्या इनकी दो ही सरफेस पेंट होंगी? सर, इनकी दो सरफेस पेंट नहीं होंगी। जब ये मिडल क्यूब बाहर निकलेंगे ना, तो इनकी दो से ज्यादा सरफेस पेंट होंगी। और इस एक्सेप्शनल केस में मिडल क्यूब की दो की जगह ना 3 सरफेस पेंट होती हैं। ये जो मिडल क्यूब है ना, इनकी 3 सरफेस पेंट है, ध्यान से देखो। अच्छा, नॉर्मल केस में जो नॉर्मल केस होता है वहां पे जो सेंट्रल क्यूब होते हैं उनकी एक सरफेस सतरंगी होती है, एक सतरंगी होती है। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में ये जो केंद्रीय घन है, क्या इनकी एक ही सतरंगी हुई है? नहीं। सर, ये जो केंद्रीय घन है ये दो सतरंगी हुआ घन है, ये जो केंद्रीय घन है ये दो सतरंगी हुआ घन है। तो इस क्यूबॉइड के एक्सेप्शनल केस में 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कौन कौन से? पहला कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्ष घन, दूसरा मिडल क्यूब यानी कि मध्य घन, और तीसरा सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन। यानी कि इस एक्सेप्शनल केस में इनर सेंट्रल क्यूब कभी नहीं बन सकता। पहली खास बात। दूसरी खास बात क्या है कि जो कॉर्नर क्यूब होते हैं वो 3 सतरंगी घन नहीं 4 सतरंगी घन होते हैं। जो मिडल क्यूब होते हैं वो 2 सतरंगी घन नहीं 3 सतरंगी घन होते हैं। और जो सेंट्रल क्यूब होते हैं वो एक नहीं 2 सतरंगी घन होते हैं। यानी कि इस एक्सेप्शनल केस में ऑन द बेसिस ऑफ कलर 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। बेटा, 3 × 12 × 15 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा 2 से। समझ रहे हो? जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्मॉलर क्यूब की वही लेंथ होगी जो तीनों को डिवाइड करेगी, हमेशा याद रखना, वरना वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। चलिए साहब, तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर यहाँ पे 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड। अब कहानी ये आती है, सर इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे? इनकी वैल्यूज निकालने की कोई ट्रिक बताओ, ताकि एग्जाम में ये वैल्यूज हम निकाल सकें बिना फिगर बनाए। यहाँ पर तो मैंने क्वेश्चन को फिगर बना के समझाया है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन बिना फिगर के कैसे सोल्व होगा? देखो, बिना फिगर के ऐसे सोल्व होगा कि कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 की जगह कितनी होगी? कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 की जगह 4 होगी। अब मैं आप लोगों को ना सेंट्रल क्यूब निकालने की डायरेक्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। सेंट्रल क्यूब निकालने की डायरेक्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। यानी कि दो सतरंगी घनों की संख्या, इसकी वैल्यू निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? इसकी डायरेक्ट ट्रिक ये है, एन की 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो। 1 वाली वैल्यू को छोड़ के जो बाकी की दोनों वैल्यू बची है, उन दोनों वैल्यूज में ना दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। उन दोनों वैल्यूज में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। बेटा, ये वाली वैल्यू को छोड़ दो, बाकी दोनों वैल्यूज में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। ये डायरेक्ट ट्रिक है मिडल सेंट्रल क्यूब निकालने की। तो बेटा, 5 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 2, 5 माइनस का 2 3, 2 तिया 6। तो इसकी वैल्यू आ गई 6। अब सर ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे? ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि कुल घनों की संख्या क्या है? सर, कुल घनों की संख्या है n1 इंटू n2 इंटू n3। कुल घनों की संख्या है 1 × 4 × 5 यानी कि 20। तो बेटा, इन तीनों को मिला के टोटल 20 आना चाहिए। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हमारे कुल घन है, कुल। ये तीनों हमारे टोटल हैं 20। तो ये तीनों वैल्यू जुड़ के 20 हो जानी चाहिए। तो बस ये वाली वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। 20 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, यानी कि 10। यानी कि 10, है ना? यानी कि 10। तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? कुल घन बनेंगे बेटा 20।
कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी चार सतरंगी हुई हैं? चार सतरंगी घनों का चार सतरंगी घन होंगे यहाँ पे कॉर्नर क्यूब, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ फोर सरफेसेस पेंटेड। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल चार सतरंगी हुई हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी 4। तो अच्छा सर, हम एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि ये एक्सेप्शनल केस है? अगर एक बार एन की वैल्यू वन है, अगर एक बार एन की वैल्यू वन है तो समझ जाना कि ये एक्सेप्शनल केस होगा। अगर एक बार एन की वैल्यू वन है तो समझ जाना ये एक्सेप्शनल केस होगा, बिल्कुल एक्सेप्शनल केस होगा। जैसे कि अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 × 12 × 15 को 3 × 12 × 15 को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बेटा एन की वैल्यू वन आ गई तो हम समझ गए कि ये जो केस है ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। ये जो केस है ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल। तो इस एक्सेप्शनल केस में N1 N2 N3, इस एक्सेप्शनल केस में कुल घनों की संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या होगी 1 × 4 × 5 20। चार सतरंगी घन चार होंगे, तीन वाले पता नहीं, लेकिन दो सतरंगी घन क्या होंगे? इन वन वाली वैल्यू को छोड़कर दोनों की वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 4 - 2 × 5 - 2, तो 2 × 3 = 6। इन तीनों का टोटल 20 होना चाहिए। 6 और 4 10, तो ये वैल्यू 10 आ गई। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड? बेटा दो सतरंगी घनों का आंसर कितना होगा? 6। हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री सरफेसेस पेंटेड? तीन सतरंगी घन कितने होंगे? तीन सतरंगी घन होंगे 10। हाँ जी। तो तुम बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में फिगर बनाना पड़े। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको फिगर बनाना पड़े। अच्छा। हाँ जी। एक 3 × 12 × 15, एक 3 × 12 × 15, एक 3 × 12 × 15 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। हम समझ गए बेटा एक एन की वैल्यू वन है तो एक्सेप्शनल केस है। देखो 3 × 12 × 15 को, है ना, तीन तीन के छोटे छोटे घनों में काटा गया। हम समझ गए एक एन की वैल्यू वन है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ फोर सरफेसेस पेंटेड, थ्री सरफेसेस पेंटेड, टू सरफेसेस पेंटेड बनेंगे। वन सरफेस पेंटेड और कलरलेस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो होगी। वन सरफेस पेंटेड और कलरलेस की वैल्यू हमेशा जीरो होती है इस एक्सेप्शनल केस में। वन सरफेस पेंटेड कभी नहीं बनते हैं, कलरलेस कभी नहीं बनते। वन सरफेस पेंटेड कभी नहीं बनते, कलरलेस कभी नहीं बनते। बेटा कोई भी एक एन की वैल्यू वन हो सकती है, चाहे इसकी वैल्यू वन हो, चाहे इसकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक एन की वैल्यू वन हो सकती है। किसी भी एक एन की वैल्यू वन हो सकती है। किसी भी एक एन की वैल्यू वन हो सकती है। 2 × 10 × 12, 2 × 10 × 12 को, 2 × 10 × 12 को दो दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। दो दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। यहाँ पर वन है, यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर सिक्स है। अगर किसी भी एक एन की वैल्यू वन आ गई तो हम समझ गए कि ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। हम समझ गए ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। ये केस कैसे सॉल्व होगा? कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? N1 × N2 × N3 30। चार सतरंगी घन हमेशा चार होंगे, इसका तो पता नहीं। दो सतरंगी घन कैसे निकालोगे बेटा? वन वाली वैल्यू को छोड़कर दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 5 - 2 और 6 - 2, तो 3 और 4, 3 × 4 = 12। अच्छा, ये टोटल सम हमारा 30 होना चाहिए। ये टोटल सम होना चाहिए 30। तो 12 और 4 16। 30 में से अगर मैं 4 और 12 ऐड कर दूं 16, 30 माइनस का 16 कितना हो गया? 14। 30 माइनस का 16 कितना हो गया? 14। तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे भैया? कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? 2 10 12 को काटोगे तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ फोर सरफेसेस पेंटेड? हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ फोर सरफेसेस पेंटेड? 4। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ फोर सरफेसेस पेंटेड? 4। आप विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे सकते हो, वो भी मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे सकते हो बेटा। ये 2 × 10 × 12, ये प्रीवियस क्वेश्चन की डायमेंशन है। 2 × 10 × 12 हम सॉल्व कर चुके हैं बेटा, है ना। तीन सतरंगी घन कितने हैं? हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तीन सतरंगी घन 14 है, और दो सतरंगी घन कितने हैं? दो सतरंगी घन कितने हैं? 12। ये हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। देखो 14 और 12, है ना। 14 और 12 है। तीन सतरंगी घन कितने हैं? 14।
और दो सतरंगी घन कितने हैं? 12। हाँ जी। इसके अलावा, है ना, चलिए साहब, 2 गुणा 6 गुणा 10 को, 2 गुणा 6 गुणा 10 को हाउ मेनी क्यूब्स है? अच्छा, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, कुल घनों की संख्या बतानी है। अब जो पूछा है सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे हम, जो पूछा है उसी को सॉल्व करेंगे। 2/2 1, 6/2 3, 10/2 5। ये हो गया n1 n2 n3। कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3, 5 या 15। अच्छा, ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि एक बार n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब्स होंगे वो 4 सतरंगी घन होंगे, और इनकी वैल्यू कितनी होगी? 8 की जगह 4 होगी, है ना। सर आप इतना अच्छा कैसे सिखा सकते हो? क्योंकि आप सीखने को तैयार हैं, इसलिए हम इतना अच्छा सिखा सकते हैं। ये जो एक्सेप्शनल केस है, ये विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। ये एक्सेप्शनल केस बेटा विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो रहा है, विदाउट पेन एंड पेपर। 2 6 10, 2 6 10 आप समझ गए सर? 2 6 10 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाएगा, तो हम समझ गए सर ये एक्सेप्शनल केस है। हम समझ गए सर एक्सेप्शनल केस है, हम समझ चुके हैं एक्सेप्शनल केस है ना। सिंगल स्टार क्वेश्चन एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, 3 सतरंगी घनों की संख्या पूछी है, इसके लिए हमें बेटा सब कुछ निकालना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टोटल निकालने पड़ेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5, 15। हमें 4 सतरंगी घन निकालने पड़ेंगे, 4। और फिर हमें 2 सतरंगी घन निकालने पड़ेंगे, 3 - का 2, 3 - का 2 गुणा 5 - का 2, तो 3। और ये टोटल वैल्यू कितनी है? 15 है। तो फिर 3 सतरंगी घन की वैल्यू लास्ट में निकलेगी सबसे। 15 में से इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 7, और इसकी वैल्यू 8। ये वैल्यू सबसे लास्ट में निकलेगी। 3 सतरंगी घन अगर पूछ लिए हैं इस एक्सेप्शनल केस में, तो उसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, 2 सतरंगी घन कितने हो गए? 2 सतरंगी घन हो गए हमारे, 2 सतरंगी घन हो गए हमारे 3, है ना। इसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है एक्सेप्शनल केस में, तो हमें पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व करना पड़ेगा। मुश्किल से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे बेटा? 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। हाँ जी सर, ये भी एक्सेप्शनल केस है। 3 × 12 × 15 को, 3 × 12 × 15 को, 3 × 12 × 15 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। सर ये भी एक्सेप्शनल केस है। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 4 है। अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, अच्छा, ये इसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। 29 बेटा यही तो क्वेश्चन है, और क्या है, अलग थोड़ी है। मजा आ गया सर अल्टीमेट, आज तक शायद ही किसी ने ऐसा पढ़ाया था। आप तो लाजवाब हो सर, जितना सुना उससे कहीं बढ़कर। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे, चुटकी बजाते ही, हैं। तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? 1 × 4 × 5, कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? 20। अच्छा, 4 सतरंगी घन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में 4 सतरंगी घन होंगे कॉर्नर क्यूब, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। इस एक्सेप्शनल केस में 4 सतरंगी घन 4 होंगे। लेकिन यहाँ पर बेटा 3 सतरंगी घन पूछे हैं, तो अब हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हमसे पूछे हैं 3 सतरंगी घन, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम इतना तो समझ गए कि ये एक्सेप्शनल केस है, हम इतना तो समझ गए हैं ये एक्सेप्शनल केस है। 1 4 और 5, समझ रहे हो? n1 n2 n3। हम ये तो समझ गए कि सर एक्सेप्शनल केस है क्योंकि एक n की वैल्यू 1 है। लेकिन जब 3 सतरंगी घन पूछे हैं, तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, कुल घनों की संख्या निकालनी पड़ेगी 20। 4 सतरंगी घन कितने होते हैं? 4, है ना। 3 वाले सबसे लास्ट में निकलते हैं, और 1 की वैल्यू को छोड़ के दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6। ये टोटल वैल्यू 20 होनी चाहिए। 6 और 4 10, तो 20 में से ये 10 घटा दो, तो हमारा आंसर आएगा 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, है ना। 2 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 2 सतरंगी घनों की संख्या 6 होगी। 2 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मुश्किल से मुझे नहीं लग रहा कि 2 सेकंड से ज्यादा का समय लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 3 × 12 × 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। 3 × 12 × 15 को
3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। हमें पता चल गया एक्सेप्शनल केस है, हमें पता चल गया एक्सेप्शनल केस है, और इस एक्सेप्शनल केस में जहां एन की वैल्यू 1 है वहां पर एक सतरंगी घन कभी नहीं बनते और रंगहीन घन यहाँ पे कभी नहीं बनते। इस एक्सेप्शनल केस में ना तो कभी एक सतरंगी घन बनते हैं ना ही कभी रंगहीन घन बनते हैं, दोनों की जो वैल्यू होगी वो 0 0 होगी। तो भैया दोनों की वैल्यू यहाँ पर 0 0 हो गए। हाँ जी, चलिए शाम। हाँ जी, अब आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। बहुत बच्चों के पेट में दर्द था कि सर अगर मान लो एक एन की वैल्यू 1 ना हो, 2 बार एन की वैल्यू 1 हो जाए तब हम क्या करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो कि अगर 2 बार एन की वैल्यू 1 हो जाए तब हम क्या करेंगे। अगर 2 बार एन की वैल्यू 1 हो जाए तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर 2 बार एन की वैल्यू 1 हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो भैया ये जो क्वेश्चन है डबल स्टार क्वेश्चन है। अच्छा सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ कि अगर, क्या इस एक्सेप्शनल केस में 3 बार एन की वैल्यू 1 हो सकती है। क्या यहाँ पर 3 स्टार क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्यूबॉइड में कभी 3 स्टार क्वेश्चन बन सकता है, सोच समझ के बताओ। सर इस एक्सेप्शनल केस में कभी 3 स्टार क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। 3 स्टार का मतलब तीनों एन की वैल्यू 1, तीनों एन की वैल्यू 1 का मतलब तीनों साइड से कोई कट ही नहीं लगा, यानी कि वो तो सिंगल क्यूब है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही एक्सेप्शनल केस बनते हैं। एक बार जब 1 बार एन की वैल्यू 1 हो, और दूसरा एक्सेप्शनल केस जब 2 बार एन की वैल्यू 1 हो। तो यहाँ पर 2 बार एन की वैल्यू 1 है, तो ये डबल एक्सेप्शनल केस है। सर ये एक्सेप्शनल केस पिछले एक्सेप्शनल केस से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि पिछले एक्सेप्शनल केस में 4 की जगह सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बने थे, और इस एक्सेप्शनल केस में 3 की जगह सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। ये वाला एक्सेप्शनल केस इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन एक बार फिगर मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। 3 × 15 × 3 का फिगर मुझे दिखाना पड़ेगा। ये हो गया 3 × 15 × 3 का फिगर। ये हो गया 3 × 3 × 3 × 15 का फिगर। यहाँ पे कोई कट नहीं लगना, यहाँ पे कोई कट नहीं लगना, सिर्फ यहाँ पे 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लगने हैं। 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लगने हैं। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। तो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, कॉर्नर और मिडिल। यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, कॉर्नर और मिडिल। हमेशा कॉर्नर क्यूब की बेटा कितनी सरफेस पेंट होती है, 3। जब 1 बार एन की वैल्यू 1 होती है तो कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह 4 सतह रंग जाती है। लेकिन जब 2 बार एन की वैल्यू 1 है तो कॉर्नर क्यूब की देखना टोटल कितनी सरफेस पेंट होंगी। सर कॉर्नर क्यूब की अब ना 3 सरफेस पेंट है ना 4, अब कॉर्नर क्यूब की 5 सतह रंगी हुई है। तो यहाँ पे 5 सतह रंगे हुए छोटे घन भी मिल सकते हैं। अब कॉर्नर क्यूब की 5 सतह रंगी हुई है। यानी कि जब 2 बार एन की वैल्यू 1 होती है तो ये बहुत ही आसान केस है। यहाँ पे 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर और मिडिल। कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह 5, और मिडिल की बेटा 2 की जगह कितनी, 3 नहीं 4 सतह रंग जाती हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। इसके अलावा यहाँ पे ना 3 सरफेसेस पेंटेड बनता, ना 2 सरफेसेस पेंटेड, ना 1 सरफेस पेंटेड, ना कलरलेस। तो जब 2 बार एन की वैल्यू 1 होगी तो सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमेशा कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होती है, और जब 1 बार एन की वैल्यू 1 हो तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 की जगह 4 हो जाती है। और जब 2 बार एन की वैल्यू 1 हो जाए तो फिर कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 4 की जगह सिर्फ कितनी रह जाती है, सिर्फ 2 रह जाती है। तो अब जो कॉर्नर क्यूब बनेंगे सिर्फ 2 बनेंगे। और बेटा मिडिल क्यूब कितने होंगे, टोटल में से 2 को घटा दो, कुल घनों की संख्या में से 2 को घटा दो। कुल घनों की संख्या तो भैया n1 × n2 × n3। कुल घनों की संख्या में से किसको घटा दो, कुल घनों की संख्या में से 2 को हटा दो। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस टॉपिक का पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। बीच में से तुम किसी भी टॉपिक को अटेंड मत करो।
अगर तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आ रही, जीएस समझ नहीं आ रही, मैथ समझ नहीं आ रही, रीजनिंग समझ नहीं आ रही, उसके पीछे का कारण एक ही है कि आप कोई भी जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आप टीचर को बीच में से ज्वाइन कर ले रहे हो। अगर आपकी क्लासेस छूट गई हैं तो पहले आप पुरानी क्लासेस का बैकअप लो। आप पहले पहली क्लास देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। अगर तुम बैच के बीच में कूदोगे तो कैसे समझ पाओगे चीजों को, हैं? अब बेटा, ये इतना आसान क्वेश्चन हो गया जिसकी कोई हद नहीं। दुनिया का सबसे आसान प्रश्न हो गया, दुनिया का सबसे आसान प्रश्न। तो डबल एक्सेप्शनल केस में सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब होंगे, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। 5 सरफेसेस पेंटेड की हमेशा वैल्यू 2 होगी, 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू टोटल में से 2 को माइनस कर दो। टोटल कितने हैं? 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि टोटल 5 है। 5 में से 2 को माइनस कर दो, यानी कि 3। और बेटा, ये जो डबल एक्सेप्शनल केस है ना, ये विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होगा। 5 सतरंगी घनों की संख्या कितनी है? 5 सतरंगी घनों की संख्या है 3। सॉरी सॉरी सॉरी, 5 सतरंगी घन कॉर्नर क्यूब हो गए। कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं? यहाँ पे सिर्फ 2 ही होते हैं। अच्छा, 4 सतरंगी घन टोटल में से 5 में से 2 को कर दो, टोटल में से 2 को घटा दो, तो कितने बचे? 3। 4 सतरंगी घन हो गए 3, 4 सतरंगी घन हो गए 3। टी का मतलब टोटल है ना, कुल कुल घन। टी का मतलब टोटल है कुल घन। अब देखो, आप विदाउट पेन एंड पेपर कितनी जल्दी आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, ये बताओ। ये जो क्वेश्चन है, ये 2 गुणा 2 गुणा 20 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया था, 2 बार एन की वैल्यू 1 होगी। तो ये डबल एक्सेप्शनल केस है, 2 बार एन की वैल्यू 1 है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए? 2 2 2। तो 1 गुणा 1 गुणा 10। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? कुल घनों की संख्या तो हो गई 10। कुल घनों की संख्या 10 हो गई। और 5 सतरंगी घन हो गए कॉर्नर क्यूब। और डबल स्टार क्वेश्चन में 5 सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब होते हैं। और डबल स्टार क्वेश्चन में कितने कोने होते हैं? डबल स्टार क्वेश्चन में सिर्फ 2 कोने होते हैं। डबल स्टार क्वेश्चन में सिर्फ 2 कोने होते हैं, 2। सर, 2 गुणा 2 गुणा 10, 2 गुणा 2 गुणा 10 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे, 2 गुणा 2 गुणा 20 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। डबल स्टार क्वेश्चन है, 2 बार एन की वैल्यू 1 है। 2 बार एन की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1 × 1 × 10, यानी कि 10। 5 सतरंगी घन हो गए 2, 4 सतरंगी घन हो गए 10 में से 2 गए 8। 4 सतरंगी घन कितने हो गए? 8 हो गए। अच्छा, इस डबल एक्सेप्शनल केस में 3 सतरंगी घनों की संख्या 0, 2 सतरंगी घनों की संख्या 0, 3 सतरंगी घनों की संख्या 0, 2 सतरंगी घनों की संख्या 0। तो डबल स्टार क्वेश्चन का ये फायदा है ना? क्वेश्चन देखते ही हवा में उड़ जाएगा। डबल स्टार क्वेश्चन, 2 गुणा 2 गुणा 20 को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो डबल स्टार क्वेश्चन में कभी भी एक सतरंगी घन नहीं बनते। डबल स्टार क्वेश्चन में कभी भी रंगहीन घन नहीं बनते। हालांकि एक सतह और रंगीन घन तो सिंगल स्टार क्वेश्चन में ही नहीं बनते, तो डबल स्टार क्वेश्चन में तो क्या ही बनेंगे। तो डबल स्टार क्वेश्चन में तो क्या ही बनेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 33 बेटा डबल स्टार क्वेश्चन है ना? कुल घनों की संख्या, शीर्ष घन बेटा 2 होंगे। डबल स्टार क्वेश्चन में कितने सीट्स रह जाते हैं? 2 रह जाते हैं। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 1 गुणा 1 गुणा 11। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 11। अच्छा, मध्यघन कितने होंगे? 11 में से 2 को माइनस कर दो, जो भी बचे वो मध्यघन बचे, यानी कि 4 सतरंगी घन। 11 में से 2 को माइनस कर दो, 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 खत्म कहानी। 11 में से 2 को माइनस कर दो, खत्म कहानी। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट लेवल पर इस चैप्टर के। अब हम इस चैप्टर के लास्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पढ़ने वाले हैं मल्टी कलर क्यूबॉइड। अब ये इस चैप्टर का लास्ट लेवल है। अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टी कलर क्यूबॉइड। क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टी कलर क्यूबॉइड। हाँ जी। मल्टी कलर क्यूबॉइड, ये लास्ट लेवल है इस चैप्टर का। 6 गुणा 8 गुणा 10 सेंटीमीटर के घनाभ को, है ना? अच्छा, ये मल्टी कलर क्यूबॉइड है। यहां पर बोला क्या जा रहा है कि जो 6 गुणा 8 वाली सतह है, अच्छा, 6 गुणा 8 गुणा 10 का जब आप क्यूबॉइड बनाओगे, 6 गुणा 8 गुणा 10 का जब आप क्यूबॉइड बनाओगे 6 गुणा 8 गुणा 10 का, ये बना दिया आपने क्यूबॉइड।
ये बना दिया क्यूबॉइड 6 × 8 × 10 का। जब आप 6 × 8 × 10 का क्यूबॉइड बनाओगे, घनाभ बनाओगे, बना लिया घनाभ, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ 6 × 8 की कितनी सरफेस होंगी। इसकी 6 × 8 सेंटीमीटर वाली सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। 6 × 8 वाली कितनी सतह होंगी, कितनी ये बता दो। एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, पांच होंगी, या छह की छह। अगर मान लो क्यूबॉइड है हमारा, इस क्यूबॉइड में 6 × 8 की कितनी सतह हैं जो कि लाल रंग से रंगी है, ये बताओ। सर 6 × 8 की दो सरफेस होंगी। 6 × 8 की दो सरफेस होंगी, एक तो ये 6 × 8 है, और सर इसके पीछे भी 6 × 8 है। इसके जो पीछे है ना, इसके जो पीछे वाली या पीछे वाली, वो भी ना रेड सरफेस से पेंट है। वो भी रेड सरफेस से पेंट है। इसके पीछे वाली जो सतह है वो भी लाल है। वो भी 6 × 8 की कितनी सरफेस होंगी, 6 × 8 की बाबू दो सरफेस होंगी, दो। फिगर देखो ध्यान से समझो, 6 × 8 की वो दो सरफेस कौन सी है बेटा। यहाँ भी लाल रंग है और इसके पीछे भी लाल रंग है। 6 × 8 की दो सरफेस हो गए। अच्छा 8 × 10, 8 × 10 वाली सतहों को नीले रंग से, ये बताओ 8 × 10 की कितनी सरफेस होंगी। 8 × 10 की कितनी सरफेस होंगी जो कि ब्लू कलर से पेंट है। 8 × 10 की कितनी सरफेस होंगी जो ब्लू कलर से पेंट है। सर 8 × 10 की भी दो सरफेस होंगी। 8 × 10 की भी दो सरफेस होंगी। एक तो हो गई ऊपर, ये 8 × 10 की सरफेस हो गई। एक हो गई सर नीचे, नीचे वाली भी तो 8 × 10 है। नीचे वाली जो सरफेस है वो भी तो 8 × 10 है। तो 8 × 10 की दो सरफेस हो गई जो कि नीले रंग से रंगी हुई है, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा 6 × 10 सेंटीमीटर वाली सतह को पीले रंग से, 6 × 10 को पीले रंग से रंगा गया है। ये बताओ 6 × 10 वाली सरफेस कितनी है। सर 6 × 10 वाली भी दो सरफेस है। 6 × 10 वाली भी दो सरफेस है। एक तो सामने वाली सरफेस है 6 × 10 की, और एक सर पीछे वाली सरफेस है, वो भी पीले रंग से रंगी गई है। एक सर पीछे वाली सरफेस है, वो भी पीले रंग से रंगी गई है। एक सर पीछे है, पीछे है, वो भी सर पीले रंग से रंगी गई है। येलो कलर से पेंट है, येलो कलर से। अब आप बोर्ड पर इस फिगर को अच्छे से समझ लो और बहुत ध्यान से समझ लो कि यहाँ पर दो सतह हैं 6 × 8 की जो कि लाल हैं, दो सतह 8 × 10 की जो कि नीली हैं, दो सतह 6 × 10 की जो कि पीली हैं। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। क्यों भाई। ये है मल्टी कलर क्यूबॉइड। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर पेंटेड विथ थ्री डिफरेंट कलर। अच्छा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए तो हमें इस फिगर की जरूरत ही नहीं थी, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, क्योंकि तीन अलग अलग रंग से रंगा हुआ घन कॉर्नर क्यूब भी हो सकता है। और ये एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, ये तो नॉर्मल केस है भैया। 6 × 8 × 10 को तुम दो दो सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे, तो बेटा ये तो नॉर्मल केस है, एक्सेप्शनल केस तो है नहीं। तो नॉर्मल केस में कितने कॉर्नर क्यूब होते हैं, नॉर्मल केस में कितने कॉर्नर क्यूब होते हैं, 8। तो ये आठों के आठों वो घन होंगे, ये आठों के आठों वो घन होंगे जिनकी तीन सतरंगी होंगी, और वो भी तीनों ही अलग अलग रंग से। ये आठों के आठों वो घन होंगे जिनकी तीन सतरंगी होंगी, और वो तीनों ही क्या होंगी, अलग अलग रंग से रंगी होंगी, अलग अलग रंग से रंगी होंगी। कॉर्नर क्यूब्स क्या हो गए, कॉर्नर क्यूब।
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझ आ गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। चलिए, अब यही क्वेश्चन में देखो सेम इंफॉर्मेशन है। यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये फिगर एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के लिए समझो। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगी हुई हैं, वो भी लाल और नीले रंग से? अब ये वाला क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व करोगे मल्टी कलर क्यूबॉइड में? दो सतरंगी घन चाहिए, वो भी लाल और नीले रंग से। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि दो सतरंगी घनों का फॉर्मूला होता है 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। लेकिन हमें वो दो सतरंगी घन चाहिए जिसके एक तरफ तो हो लाल और एक तरफ हो नीला। एक तरफ हो लाल, एक तरफ हो नीला। तो 6 × 10 × 6 × 8 × 10 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 6/2 3, 8/2 4, 10/2 5। ये मान लो n1 है, ये n2, ये n3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बेटा वो कौन से, है ना, देखो, वो कौन सा हिस्सा है जो लाल और नीले को कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि बेटा लाल और नीले के कितने एज हैं? टोटल 4 एज हैं जो लाल और नीले के हैं। 4 4 4 तीनों कॉम्बिनेशन में है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो 4 एज हैं वो ये वाले n1 - 2 से निकलेंगे या n2 - 2 से या n3 - 2 से? हमें कैसे पता चलेगा लाल और नीले का कॉम्बिनेशन इनमें से कौन सा है? हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे जो कलर्स थे वो ये थे। 6 × 8 को रेड कलर से पेंट किया है। 8 × 10 को ब्लू कलर से पेंट किया है। और 10 × 6 को हमने पेंट किया है येलो कलर से। समझ रहे हो? तो हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन चाहिए। हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब आप ये देखो रेड प्लस ब्लू में कौन सी डायमेंशन कॉमन है। अब आप ये देखो रेड प्लस ब्लू में कौन सी डायमेंशन कॉमन है, कौन सी डायमेंशन कॉमन है। बेटा ये फिगर को भूल जाओ, इस फिगर की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमें ये फिगर नहीं बनाना है। ठीक है, तुम बस इस पे ध्यान दो। रेड प्लस ब्लू के कॉम्बिनेशन में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? बेटा कॉमन है 8। 8 का मतलब ये है, 8 का मतलब ये है n2। तो जो n2 वाला पोर्शन है, ये वो मिडिल क्यूब्स निकाल के देगा जिसकी एक तरफ लाल होगा, एक तरफ नीला। देखो फिगर में अगर मैं समझाऊं आपको तो ये लाल और नीले का कॉम्बिनेशन है। ये जो हमारा एज है, ये एज हमारे लाल और नीले कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो एज है बेटा ये n2 वाला एज है। और ऐसे कितने, और ऐसे कितने एज होंगे? टोटल 4 एज होंगे जो लाल और नीले कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए साहब, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। 8 का मतलब n2 की वैल्यू 4 हो गई। 4 माइनस का 2 2, 2 × 4 8। 2 × 4 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा। 8। तो बेटा दो सतरंगी घन में अगर मल्टी कलर वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो या तो वो रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा। देखो यहाँ पे 3 टाइप के कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन है दो सतह में रेड ब्लू, एक कॉम्बिनेशन है ब्लू येलो, और एक कॉम्बिनेशन है येलो रेड। यहाँ पे कुछ ऐसे मिडल क्यूब हैं जो रेड ब्लू हैं, कुछ ऐसे मिडल क्यूब हैं जो ब्लू येलो हैं, कुछ ऐसे मिडल क्यूब हैं जो येलो रेड हैं। टोटल 3 कॉम्बिनेशन है। तीनों कॉम्बिनेशन एक एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर प्रेजेंट। अब वो कौन सा कॉम्बिनेशन किसके लिए कैसे पता चलेगा? यहाँ से अगर जैसे ब्लू प्लस येलो पूछते तो 10 कॉमन है, 10 10 का मतलब n3। तो ये वाला जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करेगा ब्लू प्लस येलो को। ये वो मिडल क्यूब निकाल के देगा जो ब्लू प्लस येलो है। रेड ब्लू के लिए 8, 8 का मतलब n2। तो ये वो वाला हिस्सा है जो रेड ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, रेड येलो में क्या कॉमन है? 6। रेड येलो में क्या कॉमन है? 6, 6 का मतलब n1।
तो ये वो मिडल क्यूब निकाल के देगा जिसकी एक तरफ लाल है एक तरफ पीला रंग है, एक तरफ लाल है एक तरफ पीला रंग है। तो अब क्यूबॉइड के बेटा बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन बस। इसके अलावा क्यूब एंड क्यूबॉइड में कुछ भी नहीं है बेटा। कॉमन डायमेंशन होगी, 100% होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉमन डायमेंशन ही ना मिले हमें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉमन डायमेंशन ही ना मिले। समझ रहे हो? 100% मिलेगी कॉमन डायमेंशन। चलिए साहब, क्वेश्चन है 6। ये सेम क्वेश्चन, सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा। 6 गुणा 8 है रेड, 8 गुणा 10 है ब्लू, और 6 गुणा 10 है येलो। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ऐसे कितने करेंगे? इसकी दो सतरंगी हुई है नीले और पीले रंग से, नीले और पीले रंग से। ये बताओ ब्लू येलो कॉम्बिनेशन पूछा है, केवल दो सतरंगी घन पूछे हैं। एक तरफ ब्लू होना चाहिए, एक तरफ येलो होना चाहिए। एक तरफ ब्लू, एक तरफ येलो। तो बेटा ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? 10। तो 6 गुणा 8 गुणा 10 करेंगे तो 10 से निकलेगा N3। और कितना निकलेगा N3? 2/2/2, 10/2 कितना होगा? 5 होगा। तो 5 - का 2 3, 3 × 4 = 12। 5 - का 2 3, 3 × 4 = 12। बहुत बढ़िया यार, अल्टीमेट यार, गजब। एकदम परफेक्ट आंसर यार, इतने सारे बच्चों का, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तुम समझ गए मल्टी कलर क्यूबॉइड? यार ये तो बड़ा खतरनाक होता है मल्टी कलर क्यूबॉइड। और ये तुमने तुरंत की तुरंत समझ लिया यार, दिल जीत लिया तुमने यार, गजब कर दिया, गजब। क्या हुआ? हाँ, कहाँ रखनी है ये? हाँ जी। करंट की क्लास गायब हो गई है एप्लीकेशन से, लगा देंगे बेटा एप्लीकेशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो तुम, इस क्वेश्चन का। ये मजा आ जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व कर दिया ना बिना मेरे समझाए, तो वास्तव में मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना वसूल हो गया। 6/2 3, 8/2 4, 10/2 5। ये है N1, ये है N2, ये है N3। मैंने इतना आपको ट्रेंड कर दिया है कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो। बेटा दो सतह हैं लाल रंग की, और दो सतह हैं नीले रंग की, और हमारी दो सतह हैं पीले रंग की। हमसे वो एक सतरंगी घनों का फॉर्मूला होता है 2 × N1 - 2 × N2 +2 × N2 - 2 × N3 - 2 +2 × N3 - 2 × N1 - 2। हमें वो एक सतरंगी घन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लाल रंग से रंगे हुए हैं। अच्छा, लाल रंग की सतह कितनी है? लाल रंग की सतह दो है। लाल रंग की सतह दो है, दो है, लेकिन इनमें से कौन सा पार्ट है जो लाल रंग को रिप्रेजेंट करेगा? इनमें से कौन सा हिस्सा है जो लाल रंग को रिप्रेजेंट करेगा? तो बेटा लाल रंग की जो डायमेंशन है वो है 6 × 8। लाल रंग की डायमेंशन है 6 × 8। 6 × 8 का मतलब है N1 N2। तो जो N1 N2 वाला हिस्सा है, जो N1 N2 वाला हिस्सा है, ये वो सेंट्रल क्यूब निकाल के देगा जो लाल रंग के होंगे। और लाल रंग की टोटल कितनी सरफेस है? दो। समझ रहे हो? N1 की वैल्यू है 3 - का 2, N2 की वैल्यू है 4। 4 - का 2, 2 एक कम दो दूनी। तो सारे बच्चे, सारे बच्चे अपनी अपनी पीठ थपथपा लो जिसने चार आंसर दिया। वेल डन, वेल डन बॉयज, वेल डन, वेल डन गर्ल्स। गुड, गुड जॉब, बेहतरीन, शाबाश, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। तो मल्टी कलर कीवर्ड में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है टू सरफेस पेंटेड वाला, एक तो बनता है टू सरफेसेस पेंटेड वाला, जो कि ऐसे सॉल्व हो जाएगा। एक बनता है वन सरफेस पेंटेड वाला, जो कि उसकी डायमेंशन से सॉल्व हो जाएगा, जो कि उसकी डायमेंशन से सॉल्व हो जाएगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन बेटा। सेम क्वेश्चन। हाँ जी। केवल एक सतरंगी घन चाहिए, वो भी सिर्फ पीले रंग से। तो बेटा पीले रंग की कितनी सरफेस है? पीले रंग की दो सरफेस है, दो। और वो कौन कौन सी दो सरफेस है? पीले रंग की डायमेंशन है 6 × 10।
पीले रंग की डायमेंशन है 6 × 10 यानी कि n1 n3। 6 × 10 का मतलब n1 n3, जिसको हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, n3 n1। बात एक ही है, ये तो लिखते हैं n1 n2 n2 n3 n3 n1। बहुत बढ़िया। 2 × n3 की वैल्यू कितनी है, 10/2 5, और 6/2 3। 2 × 6 एकम 6। बहुत बढ़िया यार, अल्टीमेट, गजब, बेहतरीन जॉब, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। हम्म। बेटा मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है और शीर्ष घनों की संख्या पूछी है, शीर्ष घन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक्सेप्शनल केस है, 8 × 10 × 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, एक्सेप्शनल केस तो नहीं है। तो शीर्ष घन कितने होंगे, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, कॉर्नर क्यूब की वैल्यू 8 होगी। एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बताओ। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन होते हैं कलरलेस क्यूब, और ये एक्सेप्शनल केस है नहीं। कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। तो 8/2 4, 10/2 5, और 12/2 6। 2 × 6 6 चौक 24। 2 × 6 6 चौक 24। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुल कितने घन बनेंगे, भैया टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब पूछे हैं, कुल कितने घन बचेंगे। कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3। तो 8/2 4, 10/2 5, और 12/2 6। 4×5 = 120। कुल घनों की संख्या 120। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, इसका आंसर दो। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी दो सतह रंगी हुई है, एक लाल और एक पीली। दो सतह रंगी हुई है, एक होनी चाहिए लाल, एक होनी चाहिए पीली। अच्छा टोटल कितने एज होंगे, 4 एज होंगे जो रेड येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशन है यहाँ पे 8 × 10 है रेड कलर से, 10 × 12 है ब्लू कलर से, और 12 × 8 है येलो कलर से। तो रेड येलो का कॉम्बिनेशन है। रेड येलो के कॉम्बिनेशन में कौन सी डायमेंशन कॉमन है, 8। 8 का मतलब n1, और 8/2 कितना होगा, 4। 4 माइनस का 2 2, 2 चौक 8। तो वो दो सतरंगी घन जिसकी एक तरफ लाल है एक तरफ पीला है, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। एक तरफ लाल एक तरफ पीला, वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। बहुत बढ़िया यार, ग्रेट जॉब, ग्रेट, अल्टीमेट, मजा आ गया, मजा। केवल एक सतरंगी घन चाहिए, पेंटेड विद ब्लू कलर। ओनली वन सरफेस पेंटेड, पेंटेड विद ब्लू कलर। भैया ब्लू रंग की कितनी सरफेस है हमारी, ब्लू रंग की 2 सरफेस है। ब्लू रंग की सरफेस कितनी है, 2 है। ब्लू रंग की सरफेस 2 है। ब्लू रंग की डायमेंशन क्या है सर, 10 × 12 सेंटीमीटर को नीला, 10 12। 10 12 का मतलब है n2 n3। 10 12 का मतलब है n2 n3। 10/2 5, और 12/2 6। 2 × 6 6 चौक 24। 2 × 6 6 चौक 24। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, अल्टीमेट, मजा आ गया यार, मजा। ये है एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो आज से पहले कभी नहीं पूछा गया था। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपीएससी का आज तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये। यूपीएससी में ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन कभी नहीं बना है, सी सेट का क्वेश्चन है ये, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। और
इतना टफेस्ट क्वेश्चन आज तक नहीं बना, आज तक नेवर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैं ही सॉल्व करवा दूं तभी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम तो क्या ही सॉल्व करोगे इसको, मैं ही करा देता हूँ डायरेक्ट सॉल्व, है ना। हम्म। देखो, एक ठोस घन को पीला, नीला और काले इस प्रकार रंगा गया है कि इसकी विपरीत फलक पर एक ही रंग है। ओके, वही कॉम्बिनेशन है, दो सतह पीली हैं, दो सतह नीली हैं, दो सतह काली हैं। कौन कौन सी सतह है हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो घन है। घन की छह की छह सतह बराबर है, तो दो सतह पीली, दो नीली, दो काली हैं, और वो भी विपरीत सतह विपरीत। तब इस घन को दो भिन्न अमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया कि 32 घन छोटे छोटे हैं और 4 घन बड़े बड़े हैं। देखो, कुल मिला के 36 घन बने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं? 36। जबकि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कुल घनों की संख्या हमेशा n क्यूब होती है, और n क्यूब की वैल्यू 36 हो ही नहीं सकती। देखो, कुल घन कितने हैं? कुल घन हमेशा n क्यूब की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर जो कुल घनों की संख्या दी हुई है वो 36 दी हुई है ना। और जबकि n क्यूब 36 हो ही नहीं सकता, तो कुछ तो लफड़ा है। लफड़ा ये है बेटा, ये कुल घन 36 एक साइज के नहीं है, इसमें दो साइज छुपे हैं, दो साइज। 32 तो एक जैसे हैं और चार एक जैसे हैं। 32 एक जैसे हैं, चार एक जैसे हैं, यानी कि एक्चुअल में ये जो 36 है ना, ये 36 से नहीं बने हैं। ये एन क्यूब की फॉर्म को ही, इन दोनों को जोड़कर एन क्यूब की फॉर्म ही बननी चाहिए। बस चार बड़े बड़े घन है, यानी कि कई छोटे घन को मिला के सिंपल चार बड़े घन बना दिए हैं। कई छोटे घन को मिला के चार बड़े घन बना दिए। तो सोच कर देखो बेटा, एन क्यूब की वैल्यू, एन क्यूब की वैल्यू, एन क्यूब की वैल्यू होनी चाहिए कुल घन। तो बेटा, दो का क्यूब 8, क्या 8 घनों से ये 32 और 4 बन सकते हैं? नहीं। तीन का क्यूब 27, क्या 27 से 32 और 4 बन सकते हैं? नहीं। चार का क्यूब कितना होगा? 64। हाँ सर, 64 से मैं एक काम कर सकता हूँ, 64 में से 32 तो मैं एक साइज के निकाल दूंगा छोटे छोटे, और बाकी सबको मिक्स करके चार बड़े बड़े बना दूंगा। तो 64 से ये 32 और चार बनाए जा सकते हैं। 64 से बनाए जा सकते हैं 32 और चार। देखो, 8 से नहीं बन सकते, 27 से नहीं बन सकते, लेकिन 64 से बन सकते हैं। 64 में से 32 तो एक साइज के छांट लो, और बाकी जितने भी छोटे छोटे बचे, 32 बचे ना, उन 32 को मिलाकर चार बड़े बड़े बना दो। अब हमें यही काम करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि 64 को 36 में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले तुम 64 बनाओ, पहले तुम 64 बनाओ, बाद में 36 बनाएंगे। पहले तुम 64 बनाओ, बाद में 36 बनाएंगे। अच्छा, 64 बनाने के लिए n की वैल्यू 4 होगी। n की वैल्यू 4 का मतलब है हर जगह से तीन तीन कट लगे। भाई, चार चार हिस्से बनेंगे तो हर जगह से कितने कितने कट लगेंगे? तीन तीन कट लगेंगे। तीन कट लगेंगे यहाँ पे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। अच्छा, तीन कट लगेंगे यहाँ पे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। और तीन कट लगेंगे यहाँ पे, पहला कट, दूसरा कट। ये बन गए हमारे 64। ये हमारे कितने घन हो गए छोटे छोटे? ये 64 छोटे छोटे घन है। लेकिन हमें चाहिए इन 64 में से 32 तो एक साइज के हों। अच्छा, वो 32 एक साइज के कौन से हैं? देखो, ऐसे हैं। 16 तो ये घन है, 16 तो ये आगे से निकाल लो। देखो, चार और चार आठ, एक दो तीन चार, ऊपर वाली लाइन में चार है, उससे नीचे भी चार, उससे नीचे भी चार, उससे नीचे भी चार। तो चार चौक 16, यानी कि 16 तो ले लो आगे से एक साइज के, और 16 ले लो पीछे से एक साइज के। 16 आगे से ले लो, 16 पीछे से ले लो, तो 32 तो बेटा ये हो गए। 16 आगे से ले लो, 16 पीछे से ले लो, 32 ये हो गए। और बीच के जो 16 हैं, बीच के जो 32 बच गए, इनको चार में कन्वर्ट कर दो। पता है कैसे कन्वर्ट कर दो? यहाँ पे इतना कट नहीं लगाने पड़ेंगे, कट हमें थोड़े कम करने पड़ेंगे। कट पता है कैसे लगाना पड़ेगा? एक स्पेशल कट लगाना पड़ेगा इस तरीके से, देखो। यहाँ पे जो कटिंग होगी, अब वो स्पेशल कटिंग होगी। मैं बताता हूँ स्पेशल कटिंग कैसे होगी। यहाँ पे तो कट ऐसे लगे, लेकिन यहाँ पे जो कट लगेगा वो अलग तरीके से लगेगा। यहाँ पे जो कट लगेगा वो सिर्फ बीच में लगेगा कट, ऐसे।
बीच में कट लगेगा और यहां लगेगा बस। अब देखो, तो बीच के जो 32 थे ना वो चार बड़े बड़े घनों में कन्वर्ट हो गए। बीच के जो देखो 16 आगे से आ गए, 16 आगे से आ गए, 16 आगे से आ गए, 16 पीछे से आ गए। 16 आगे हैं, 16 पीछे हैं, 16 आगे हैं, 16 पीछे हैं। समझ रहे हो? और बीच में चार बड़े बड़े घन है, पहला घन, दूसरा घन, तीसरा और चौथा। तो ये कुल मिला के टोटल कितने हैं? ये टोटल 36 हैं। 36, 32 एक साइज के हैं, चार एक साइज के हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? ओनली वन सरफेस पेंटेड। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ओनली वन सरफेस पेंटेड ये है। ओनली वन सरफेस पेंटेड ये है। अच्छा, जो बड़े घन है चार उसमें कोई भी वन सरफेस पेंटेड नहीं है। जो बड़े घन है चार उसमें कोई भी वन सरफेस पेंटेड नहीं है। तो वन सरफेस पेंटेड सिर्फ यहां से निकलेंगे आठ, सॉरी चार तो निकलेंगे यहां से, चार निकलेंगे पीछे से। तो जो वन सरफेस पेंटेड है, जो वन सरफेस पेंटेड है वो सिर्फ और सिर्फ आठ है, चार आगे से चार पीछे से। वन सरफेस पेंटेड सिर्फ और सिर्फ आठ है, चार आगे से चार पीछे से। वन सरफेस पेंटेड है ही नहीं। वन सरफेस पेंटेड देखो, बड़े में से कोई भी वन सरफेस पेंटेड नहीं है, क्योंकि बड़े घन की, हर घन की दो सतह रंगी हुई है। बड़े घन की दो सतह रंगी हुई है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था जो फिगर बना के ही समझा जा सकता है, और एक स्पेशल फिगर है। ये जो फिगर है ये नॉर्मल फिगर नहीं है, ये स्पेशल फिगर है। ये स्पेशल फिगर है। चलिए, ये भी एक स्पेशल फिगर है और एक स्पेशल क्वेश्चन है। ओके, एक काम करें, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बचे हुए हैं मेरे पास। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 54 स्पेशल है, ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है ना। देखो 55 स्पेशल है, 56 भी स्पेशल क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन नंबर 56। फिर क्वेश्चन नंबर 57 भी स्पेशल है ना। क्वेश्चन नंबर 58 भी स्पेशल क्वेश्चन है, 58। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 भी स्पेशल है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 भी स्पेशल है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्पेशल क्वेश्चन है ये एज ए होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को। आज ये चैप्टर खत्म नहीं कर रहे, इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इन स्पेशल क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद, इन स्पेशल क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के बाद मुझे क्यूब एंड क्यूबॉइड के शॉर्ट नोट्स भी तो बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो कल का लेक्चर और लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हड़बड़ाहट करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन कराने के बाद हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है? हाँ जी। तो कल और आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड झेलना पड़ेगा, कल और झेलना पड़ेगा भाई। चाहता तो मैं आज ही खत्म करा दूंगा 5 से 10 मिनट में, लेकिन फिर वही है कि वो आप फिर कल दोबारा से ना सारे क्वेश्चंस मुझसे रिपीट करवाओगे कि सर प्लीज वो आखिरी वाले क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दो। इसलिए आज खत्म नहीं कर रहा मैं, ठीक है? चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा।